झारखंड की राजनीति में पिछले दिनों राजनीतिक तौर पर जो हलचल देखने को मिली, फिलहाल वो शांत है। और उस पूरे हलचल के केंद्र में कुछ चीज़ अगर थी, कोई एक स्थान था, तो वो राजभवन था और मुख्यमंत्री का कार्यालय था। अब निवर्तमान वो जो राज्यपाल हैं रमेश बैस साहब, उनकी विदाई हो चुकी है, वो रांची से जाने वाले हैं। और जो नवनियुक्त राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन साहब, उनका आगमन झारखंड होने जा रहा है, रांची होने जा रहा है, लिहाजा उनके इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है, क्या रमेश बैस साहब के जाने से उन सवालों का भी अंत हो गया, जिन सवालों को लेकर के, झारखंड की राजनीति को लेकर के, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर के, यूपीए सरकार के अस्तित्व को लेकर के जो सवाल उठ रहे थे, क्या वो सवाल खत्म हो जाएंगे? कई मीडिया अखबारों ने, कई मीडिया घरानों ने इस खबर को शाये किया है, बताया है कि जाते जाते राज्यपाल रमेश बैस साहब ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रशंसा की है, उन्हें एक अच्छा नेता बताया है, उन्हें एक अच्छा जनप्रतिनिधि बताया है। लेकिन जब तक रमेश बैस साहब रहें, तब तक जो ताल्लुकात रहें वो बहुत अप टू मार्क नहीं रहें। बहरहाल अब नए एरा की शुरुआत होने जा रही है, नए राज्यपाल आने जा रहे हैं, लिहाजा क्या सवाल ये है कि जो लिफाफा जो बंद था, जो अब तक खुला नहीं, जिस लिफाफा के खुलने के बाद एक एटम बम की आवाज़ आने की गुंजाइश बन रही थी, उसकी बात की आशंका व्यक्त की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी पर खतरा है, आफत है, सरकार की सेहत पर खतरा है, सरकार की जो आंकड़े हैं वो इधर उधर हो सकते हैं। क्या वो प्रश्न खत्म हो गए हैं? जवाब है, अभी भी उस प्रश्न को जिंदा रखने की कोशिश है, अभी वो प्रश्न जिंदा हैं। बताया ये जा रहा है कि नए जब राज्यपाल आएंगे तो इन चीज़ों को देखेंगे, आगे क्या करना है ये वो अपने राय मशवरा से आगे कदम उठाएंगे। लेकिन बड़ा तो और अहम सवाल ये आज भी बनता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर के जो पत्र इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत निर्वाचन आयोग से रांची राजभवन को प्राप्त हुआ है, उस पत्र में क्या कंटेंट हैं, क्या बातें कही गई हैं, आखिर उस पत्र को जो निवर्तमान राज्यपाल हैं रमेश बैस साहब ने क्यों नहीं खोला? अगर उनके खोलने से क्या वाकई भूचाल आने की आशंका थी? क्या नए जो राज्यपाल आ रहे हैं, क्या उन चीज़ों को लेकर के वो आगे बढ़ेंगे? क्या सरकार की सेहत को लेकर के फिर उसी तरह की आशंका व्यक्त की जा रही है? लिहाजा कहीं ना कहीं आने वाले कुछ दिन जो होंगे बेहद महत्वपूर्ण होंगे। और अब तक जो भी झारखंड के मीडिया हाउसेस थे, नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन साहब ने बात की है, उसमें उन्होंने इस बात को कमिटमेंट के तौर पर, प्रतिबद्धता के तौर पर दिखाया है कि वो झारखंड के विकास को लेकर के पूरी तरह से समर्पित होकर काम करेंगे, यहाँ के लोगों के जीवन सुधार को लेकर के काम करेंगे। झारखंड में बहुत पोटेंशियल है, बहुत क्षमता है, यहाँ पर बहुत कुछ किया जा सकता है, विकास के पैमाने पर कई आयाम गढ़े जा सकते हैं। इन बातों को लेकर उन्होंने अपनी कमिटमेंट को, अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। लेकिन एक राज्यपाल के तौर पर पुराने राज्यपाल का कार्यकाल जिस तरह से रहा, क्या नए राज्यपाल का कार्यकाल भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा? क्योंकि अनकरीब झारखंड में 2024 का विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, लिहाजा उस चुनाव के मद्देनज़र क्या नए राज्यपाल के आने को लेकर के कुछ बातें हो सकती हैं? क्या नए जो राज्यपाल आएंगे उनका जो रिलेशन है, उनका जो संबंध है राज्य सरकार से, हेमंत सोरेन की सरकार से कैसा रहेगा? क्या कॉर्डियल रिलेशन रहेगा या नहीं रहेगा? क्योंकि कई तरह के कयास राजनीतिक पंडित, पॉलिटिकल पंडित लगा रहे हैं। बहरहाल नए राज्यपाल के आने का इंतज़ार है, बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। झारखंड की आवाम भी इंतज़ार कर रही है और हम सब भी इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि झारखंड के विकास को लेकर उन्होंने जो बातें सोची हैं, उनका जो विज़न है वो धरातल पर उतरेगा, वो ज़मीन पर उतरेगा और झारखंड जिस मकसद से इस राज्य का गठन हुआ है उस मकसद को अचीव किया जा सकेगा। आपको याद है कि झारखंड गठन से लेकर के अब तक कई राज्यपाल आए और गए, नए राज्यपाल भी आ रहे हैं, उनका भी खैर मकदम होना है, उनका भी स्वागत होना है। नए राज्यपाल से काफ़ी उम्मीदें हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि झारखंड को बेहतर उत्थान की दिशा में, विकास की दिशा में, डेवलपमेंट की दिशा में उनका जो योगदान होगा वो बहुमूल्य होगा, अतुलनीय होगा। बहरहाल हम बात कर रहे थे राजनीति को लेकर के कि क्या नए राज्यपाल के आने के बाद झारखंड की राजनीति की दशा और दिशा बदलेगी? क्योंकि पिछले जो राज्यपाल रहे हैं रमेश बैस साहब, उनके कार्यकाल में झारखंड की राजनीति को
कई ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है जो सरकार के लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी। पिछले दिनों ही आपने देखा होगा कि झारखंड की पूरी कैबिनेट को यहाँ से शिफ्ट कर झारखंड से ले जा करके उत्तराखंड ले जाया गया था ताकि सरकार की सेहत को किसी तरह का कोई खतरा नहीं रहे। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर के जो लेटर प्राप्त हुआ उसे लेकर के कई वो की स्थिति बनी रही, कई तरह की चर्चाएं आम रही। अल्टीमेटली आज के दिन तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि उस पत्र में तो क्या ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसको लेकर आशंका व्यक्त की जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नए राज्यपाल के आने से झारखंड की दिशा और दिशा दोनों बेहतर होगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप, मुझे यानी शहनवाज को और हमारे कैमरा सहयोगी। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, टहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।